जो कि मेरा फेवरेट है। इज दिस सैटिन स्कर्ट। एक नाखून जो है उखड़ गया था। क्यों फेक चीज़ें वो सेल कर रहा है उसमें, आई डोंट नो। 3499। अच्छा वो मैंने उस दिन नहीं ली है। Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So today I'm doing a full washroom reset, like cleaning, organizing and just getting everything back in place. I usually clean my washroom once a week, बट जब मेरी फ़्लाइट होती है एंड मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो ये काम मेरी मम्मी करती है। बट मेरा आज ऑफ था एंड मुझे नहाने जाना था, तो मैंने सोचा उससे पहले क्यों ना मैं अपना वॉशरूम को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँ। एज़ यू कैन सी जहाँ पे मेरे शैम्पू फेस वॉश रखे रहते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट जो है जमा हो जाता है। सो बेसिकली फॉर क्लीनिंग द सिंक एंड ऑल हमारे पास एक छोटा सा स्क्रबर है जो हमने वॉशरूम में रखा हुआ है। तो जब भी हम क्लीन करते हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं अपने ऑर्गेनाइज़र को उसी से क्लीन कर रही हूँ। एंड लिटरली इसको क्लीन करते हुए मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था ना, मतलब कि अब देखो ये कितना ज़्यादा ब्राइट एंड इतना ज़्यादा चमक रहा है। एंड दिस इज़ माई सेकेंड ऑर्गेनाइज़र जिसको मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स पे शूट किया है। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन द टॉयलेट पॉट. Toilet pot is something that I clean very often. Usually I prefer cleaning the pot before I take shower, क्योंकि उसके बाद फिर नहाते हुए बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने पूरे वॉशरूम की सफाई कर दी है। टिल द टाइम आई डू सम अदर स्टाफ, मैंने यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजर्स जो है ना धूप में रख दिए थे, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो ये 10-15 मिनट में तो आराम से सूख जाएंगे। तब तक मैं फ्लोर क्लीनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी थी, मैं वो कर ली थी। दिस टूथब्रश होल्डर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉश बिकॉज इसमें मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था, ऊपर से मेरे नेल एक्सटेंशंस भी थे तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो मैं इस पर ना ऐसे हैंड वॉश लेके और पानी को लेके ऐसे शेक कर रही थी तो उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा क्लीन हो रहा था। एंड आई रियली डिड नो कि इसका एक कंपार्टमेंट अलग भी हो सकता है। वो तो ये ऐसे रैंडमली एकदम से निकल गया। देन आई ट्राई टू एडजस्ट इट, बट यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं हो रहा है। बट आफ्टर दैट जब ये ड्राई हो गया था तब मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया था। एंड दिस पार्ट ऑफ माई वॉशरूम जहाँ पे मेरे शैम्पू एंड ऑल रखे हुए रहते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाता है, जिसको मैंने क्लीन करने के लिए वेट क्लॉथ लिया है। एंड दिस विंडो, इसमें भी बहुत ही लाइट डस्ट था एज यू कैन सी। एंड ये इतना सेटिस्फाई था क्लीन करने में, मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि यहाँ पे भी इतना डस्ट हो सकता है। लोल आई लुक सो सीरियस इन द रिफ्लेक्शन, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ से, बट ऐसा नहीं है गाइस। जब मैं क्लीन या कुछ काम कर रही होती हूँ ना तो मेरे एकदम से ऐसे स्ट्रेट फेस हो जाता है, मैं बिल्कुल ऐसे फोकस्ड हो जाती हूँ उस काम में। एंड यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं और ऊपर तक हाथ करूँ, बट जितना मुझसे हुआ मैंने उतना क्लीन किया। एंड यहाँ पे भी काफ़ी टाइम हो गया था, सो मैंने पॉट को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। एंड आई रियली डोंट हेजिटेट, क्योंकि मेरे को वॉशरूम क्लीन पसंद है तो मैं बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से एकदम साफ़ करती हूँ। एंड टू क्लीन द फ्लोर आई एम यूजिंग फ्लोर डिसइंफेक्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये ना ईजिली वाइपर से भी क्लीन हो जाता है, मतलब आपको कोई ब्रश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वॉशरूम क्लीन हो रहा था ना मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, मतलब कि एक बारी को मैं रूम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ बट वॉशरूम के साथ मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं अपने भाई को भी ना अपने वॉशरूम में बहुत कम आने देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। जो हमारा कॉमन वॉशरूम है मैं उसको बोलती हूँ कि वो वही यूज़ करे, बट वो यहाँ पे भी कभी कभी आ ही जाता है, सो आई डोंट माइंड। बट एक मेरा रूल होता है कि अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको वापस अच्छे से क्लीन भी करे।
This part of the sink I prefer keeping scrubs and body wash because यहाँ से easy accessible होता है मैं जब शावर ले रही होती हूँ. So यार छोटी मोटी चीज़ें मैं जो है अपने सिंक के साइड पे ही रखती हूँ. एंड दिस थिंग गाइज विच वी जनरली अवॉइड या फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे ना जो ये टैप होता है इसमें ना वाटर के काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं. सो इसको भी मैं आज क्लीन कर रही थी अच्छे से. कोई बात नहीं दोबारा भी हो जाएंगे बट थोड़ा सा क्लीन हो जाए तो बेटर रहता है नेक्स्ट टाइम के लिए. एंड दिस इज़ माई क्यूट लिटिल डस्टबिन जिसको मैं पॉट के साइड में ही रखती हूँ. एंड इन दी एंड मैंने ना यहाँ पे एयर फ्रेशनर स्प्रे किया है. My washroom is finally clean and I love how everything looks so neat and refreshed. Now I can finally shower in peace. Shower done and mom surprised me with mango shake. I'm so happy. To dry my hair, I'm using the hair drying cap. This is from Miniso. Hello everyone, so my hair are all dry now and it's time for me to show you what all I got from H&M. So it's a mini haul. So the first thing which comes out of this pack is this top. So basically ये टॉप मेरा नहीं है, ये मैंने मम्मी के लिए लिया है. एंड इसका कलर इज़ सो लाइट, मतलब एकदम अच्छा कलर है इसका, मतलब समर के हिसाब से इसको देखते ही ना मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है फ्रेश ठंडा ठंडा फील हो रहा है. एंड इसके ना गाइस बेल स्लीव्स हैं, आप देख सकते हो. और ये है इसका प्रिटी सा कॉलर एंड इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है. जैसे मम्मी यूजुअली जीन्स के साथ ही पहनती है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मैं अपने लिए ले रही थी बट फिर मैंने सोचा मम्मी के लिए भी कुछ ले लेती हूँ. समर्स आने वाले हैं, पापा भी आएंगे और मेरी पीएल भी है तो फिर हम कहीं घूमने जाएंगे तो तब मम्मी ये पहन सकती है. द सेकेंड थिंग it's a t-shirt. It's for me. It's a basic white t-shirt जिसके यहाँ पे क्यूट सा लेमन प्रिंट है जिसमें आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. एंड इसके बैक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रिंट है बट ये काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आगे एकदम प्लेन है ना तो मुझे पीछे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. लेमन से मुझे बहुत ही समरी वाली वाइब्स फील हुई तो मैंने सोचा कि मुझे ये लेना चाहिए. एंड आई गॉट दिस फॉर 999 या. एंड गाइज इसका ना कपड़ा भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, मतलब पतला नहीं है जैसे H&M का होता है. आई थिंक H&M प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी क्लॉथ की क्वालिटी को रखता है. तो ये वाला जो मैंने टी शर्ट लिया है ना ये 999 का है तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि दो तीन बार पहनने से इसका कपड़ा ऐसा फील होने लग जाए कि भाई इसको तो मैंने सालों साल चलाया है. सो या दिस इज़ द टी शर्ट. अब मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट प्रोडक्ट जो कि मेरा फेवरेट है. इज़ दिस सैटिन स्कर्ट जिसके एंड में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेस वर्क है. सैटिन की स्कर्ट मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, मतलब मेरा ऐसा कोई कलर माइंड में नहीं था कि मुझे कौन सी लेनी है. बट मैंने जब वहाँ देखा ये वाला ना विदाउट लेस भी था बट पता नहीं कि मुझे लेस के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही क्लासी वाइब दे रहा था. सो आई थॉट कि मुझे ये ले लेना चाहिए. एक्चुअली आई कांट वेट
टू स्टाइल दिस। कितना सुंदर लग रहा है। एंड इसके ऊपर ना चाहूँ तो मैं टी शर्ट भी पहन सकती हूँ, और इसके साथ ना ये वाली टी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने ट्रायल रूम में पहन के देखा था। या फिर इसके साथ में कोई ब्लैक टी शर्ट, या मतलब बहुत सारे आउटफिट में इससे क्रिएट कर सकती हूँ, जो कि मैं करूँगी इस समर। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या दैट इज़ इट, दीज 3 थिंग्स। ओह, ये तो मेरी मम्मी का स्टॉल है, ये नहीं, ये थी गाइस। तो मम्मी और मैं अभी गए थे बाहर, एंड अब हम पी रहे हैं मिल्क मेड कह रही हूँ मैं मिनट मेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है। एंड गाइस अभी हम गए थे नेल सैलून, क्योंकि मेरा ना एक नाखून जो है उखड़ गया था मैं इतना प्रॉपर हिंदी वर्ड यूज़ करती हूँ ना कि मतलब कि मम्मी को शर्म आ जाती है मेरी लैंग्वेज सुन के। गाइस ये हमारी सोसाइटी है जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब मुझे तो फील ही नहीं होता कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं। इतनी ज़्यादा क्लीन है यहाँ की मेंटेनेंस का, तो भाई क्या ही बोलना। हम यहाँ पे थे कि मेरा नेल जो है निकल गया था, उसको लगाने के लिए हम गए थे, बट थोड़ी फिनिशिंग सही नहीं है। बट मैं अब जो है नेक्स्ट टाइम कहीं दूसरी जगह से करवा के देखूँगी। ये वाला सोसाइटी का पार्ट मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया है, ये दूसरा वाला साइड है। एंड यहाँ पे ये सारे फ्लैट्स ना 3 BHK के हैं। ये वाला एरिया मतलब हमारे सोसाइटी का इतना स्पेस है ना कि हम आराम से सोसाइटी में ही घूम लें। हमारी मॉर्निंग वॉक, सब कुछ जॉगिंग वगैरह आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। हेलो गाइस, सो मैं आ गई हूँ, मतलब मम्मी और मैं दोनों ही आ गए हैं। एंड मेरा जो ये वाला नेल था ना, ये निकल गया था। इसके ना एक्चुअली कॉर्नर्स की ना फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई है, तो उन्होंने इसी को इसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए स्टिक कर दिया है, तो अभी तो ठीक है। एंड ऑल्सो मेरा मिंत्रा का पार्सल आया है, जो मैंने लास्ट टाइम हम मॉल में गए थे, मैंने वहाँ पे जीन्स दिखाई थी कि 3500 की मिल रही, मिंत्रा से 1400 की मंगाई। सो इसको अनबॉक्स करके देखती हूँ कैसी आई है। आ जाओ मम्मी, आप भी आ जाओ, मम्मी के साथ में बैठ के अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या लगता है आपको? जैसे मैं पहले ना मिंत्रा इतना अच्छा ऐप हुआ करता था ना, मुझे याद है, मतलब आज से 5-6 साल पहले जब मैं मिंत्रा से कुछ मंगाती थी ना, तो मुझे ऐसा था कि हाँ अच्छी चीज़, जेन्युइन चीज़ आएगी। बट आजकल मिंत्रा में पता नहीं क्या हो गया है, लोग मतलब क्यों फेक चीज़ें वो सेल कर रहे हैं उसमें, आई डोंट नो। बट ये रही मेरी चीज़, जो कि बाहर से दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, खुदा ना अंदर से ऐसी नहीं होगी तो वैसी होगी। मेरे देखो, मेरे को लग रहा है वैसी है ये। ओह ये तो ऐसी है, ये तो सेम टू सेम ऐसी ही है। ये तो चाहिए थी ना मुझे। हाँ ये तो सेम वही जीन्स है। इसका साइज़ देखो, सही दिया ना उन्होंने, 31। और इसका MRP मैं अगर चेक करूँ, सो या यू कैन सी इसका MRP यहाँ पे लिखा हुआ है 3499। अच्छा वो मैंने उस दिन नहीं लिए, कितने पैसे बच गए मेरे। मैं इसको फटाफट से पहन के आपको दिखाती हूँ, रुको। सो गाइस मैंने जीन्स पहन ली है, एंड इसके फिट एकदम परफेक्ट है, मतलब है तो ये एग्जैक्ट सेम टू सेम वही जीन्स है। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पैसे बच गए। इसका नीचे का पार्ट एक्चुअली ये फोल्डेड वाले स्टाइल में है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, मतलब इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड मैं कब से इसको ढूंढ रही थी। बट H&M में जो थी वो आई थिंक 2299 की थी, बट जो मुझे चाहिए थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है, वो आज तक आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है। बट फाइनली मैंने H&M से ओनली पे शिफ्ट किया, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। So yes guys, that is it for the vlog. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in the next one. Bye.